हेलो दोस्तों, जियान क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आलम और आप देख रहे हैं जियान क्लासेस। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के जो फॉर्मूले थे वो सब हम और उससे जो कुछ आधारित क्वेश्चन थे हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उस त्रिभुज में मैंने पढ़ाया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से जो भी क्वेश्चन थे, जो भी फॉर्मूले थे, उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम फिर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, उसका परिमाप क्या होता है, आज हम उसको बारीकी से समझते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी भुजा इसके बराबर होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हो सकती है तो दोनों कोण भी क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। राइट, हमें इतना पता चल गया है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्ष लंब से खींचा गया आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। शीर्ष से खींचा हुआ लंब आधार पर वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो आइए हम इसे आधार कहेंगे, इसे हम कर्ण कहेंगे। लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बना है। शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे हम समकोण भी कहते हैं। और समकोण जहाँ पर कोण बनता है उसके सामने वाली जो रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा मेरा। राइट, जिसको हम h से या ऊंचाई भी कह सकते हैं। हम इतना तक तो समझ चुके हैं। फिर हम चलते हैं सवाल की ओर। अगर हम इसी त्रिभुज को एक खंड कर देते हैं ऐसे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और ये मेरा आधार हो जाएगा। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 10-10 मीटर है और तीसरी भुजाएं 16 मीटर है। तो मुझे उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, एक ABC एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 10 मीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है, 10-10 सेंटीमीटर है। तो दो भुजाएं क्या हो जाएगी, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। और तीसरी भुजा जो है वो 16 मीटर है। तो मुझे उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो मुझे मालूम है कि परिमाप में मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई ज्ञात करना होगा। लेकिन मुझे ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो मुझे ऊंचाई ज्ञात करना होगा। देखिए कैसे, जब शीर्ष से खींचा गया लंब आधार पे वो दो बराबर भागों में क्या करती है, आधार पे दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसका मतलब है कि ये जब 16 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह का ये एक फिगर बनाकर दिखा देते हैं। ये इस तरह का तैयार हो गया त्रिभुज। ये मेरा A है और ये मेरा B है और ये C है। ये मेरा H है और ये मेरा आधार है और ये मेरा कर्ण है।
तो मुझे लंब, मुझे मालूम है कि इसको हम कहते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो जब दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज़ मुझे ज्ञात करना है। इसलिए मुझे ज्ञात करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में मुझे ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई कैसे आएगा, उससे पहले मुझे ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मुझे मालूम है फार्मूला में लंब बराबर, हम फार्मूला पहले पढ़ा चुके हैं, लंब बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन जब स्क्वायर हट, ये भी लंब स्क्वायर बराबर, लेकिन जब स्क्वायर हटता है तो वो किस में चला जाता है, रूट अंडर में चला जाता है। तो फिर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो मेरा कर्ण का मान दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाता है। 100 में से हम 64 को घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 आएगा। तो लंब मेरा क्या निकल गया, 6 आ गया। तो इसका मान मुझे 6 ज्ञात हो गया। जब हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मुझे समझना इतना ज़रूरी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। तो एक समद्विबाहु, सम माने बराबर, आदि माने 2, तो 2 भुजा बराबर है, उसकी तीसरी भुजा क्या है, 16 मीटर है। तो लंब से आधार पर डाला गया अभिलंब जो होता है वो दो आधार को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसलिए मुझे लंब ज्ञात करना है। पहले आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो मुझे मालूम है कि लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान 10 बैठा दिया हूँ और आधार का मान 8 दे दिया हूँ। क्योंकि ये टोटल 16 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कर दिया हूँ, माइनस है तो माइनस, 8 का स्क्वायर किया हूँ, 100 में से 36 को फिर इसको घटा दिया हूँ तो ये 36। तो ये तो मेरा ऊंचाई ज्ञात हो गया, ये लंब ज्ञात हो गया। अब मुझे फार्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्योंकि ये एक समकोण बन जाता है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। मैंने वैसे ही किया कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार का मान जो 8 दिया, ऊंचाई जो मेरा निकला था 6। अब मैं इसको काटा हूँ तो ये मेरा 48। तो ये मेरा क्षेत्रफल हो गया। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 आया है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। उसको हम 2 से क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों त्रिभुज का अगर हम गुना करेंगे तो उसको 2 से, तो 2 से 2 काट देंगे तो 8 छक्के 48 आ जाएगा। लेकिन मुझे एक ही त्रिभुज का ज्ञात करना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद उसमें कहा जाता है कि उसका परिमाप भी ज्ञात करें। तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग बटे 2, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस का मान ये 10 दिया गया है, ये दूसरा बी का मान है, और सी का मान ये 16 दिया गया है। इसका परिमाप ज्ञात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है तीनों को जोड़ने के बाद 36 आया, 36/2, उसको भाग करने के बाद जो है ये 18 आया है। अब इसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो ये देखिए 48 आया, 48 आ गया। तो देखिए आप चाहे तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों तरीका से आप हल कर सकते हैं एकदम। एक क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 मीटर है और उसकी तीसरी भुजाएं 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 मीटर है। तो कहने का मतलब है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जब एक भुजा 10 मीटर हो तो ऑटोमेटिक है कि दूसरी भुजा भी क्या होगा, उसका 10 मीटर हो जाएगा। और उसकी तीसरी भुजा जो है वो 12 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है और परिमाप भी मुझे ज्ञात करना है।
तो आइए हम इस तरह से फिर एक बार समझते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है इसी तरह से ABC, और इसका जो है 10 मीटर दिया हुआ है और इसका 12 है, तो ऑटोमेटिक है कि ये 6 मीटर होगा, क्योंकि शीर्ष से लंब आधार पर डाला गया अभिलंब जो है ना, आधार को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है या बट भी जाता है। तो जैसे 12 रहेगा तो उसका जो है आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दोनों को मिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक का कर्ण दिया हुआ है 10 और आधार मेरा दिया हुआ 6, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। फिर मुझे क्या करना होगा, लंब स्क्वायर बराबर, या लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो वो रूट अंडर में चला जाता है, और कर्ण का मान है 10, तो उसका स्क्वायर है, माइनस आधार मेरा 6 है, उसका स्क्वायर जो है 6 है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36। हम 10 में से 36 को घटाते हैं तो 64 आ जाता है। 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8। तो ये मेरा लंब निकल गया, इसका मान मुझे कितना निकल गया, 8 मीटर। मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा एक त्रिभुज की लंबाई भी ज्ञात हो गया, चौड़ाई कर्ण भी ज्ञात हो गया और आधार भी ज्ञात हो गया। तो मुझे मालूम है, और ये जब ज्ञात तीनों हो गया तो लंब पर डाला, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब हमेशा जो होता है वो एक समकोण के बराबर होता है। तो मुझे मालूम है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। मुझे 1/2 आधार मालूम है 6, और ऊंचाई अभी कितना ज्ञात हुआ है तो 8। आइए हम 3 दूना 6 और 24। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हम इसे परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप में भी मुझे मालूम है S बराबर A + B + C बट्टे 2, 10 + 10 + 12। तो ये मेरा परिमाप ज्ञात हो गया। एक और हीरो सूत्र से ज्ञात, जब तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है हीरो सूत्र का S - A S - B S - C। ये हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। आइए, क्षेत्रफल मेरा कितना निकला हुआ है, सॉरी S का मान 16 में से 10 गया तो 6, फिर 16 में से 10 गया तो 6, और 16 में से 12 गया तो 4, 6 छाही 36 का वर्गमूल जो है 6 निकल जाएगा। 16 छक्के 96, 16 छक्के 64, और 64 का हो जाएगा 8, 8 छक्के 48। देखिए, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं तो 24 आ गया है। ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 48 आया। तो जब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 आया, अगर उसी को हम 2 से गुना कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम परिमाप ज्ञात किए हैं तो ये 16 आया है, और इस टोटल का हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो तीनों भुजा का योग, देखिए 32 आ गया। तो इसका भी हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं टोटल त्रिभुज का परिमाप, यानी तीनों भुजा का योग। तो 10 को 10 से जोड़ेंगे, फिर 12 को जोड़ेंगे, तो तीनों मिलाकर आपका 32 आ जाएगा। तो एक परिमाप हो गया। फिर हम तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो तीनों का क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात किए हुए हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये इस तरह से। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ऑटोमेटिक जो है ना उसको 2 से गुना करेंगे तो बड़े त्रिभुज का भी क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भुजा बराबर है, ना इसके बराबर ये है और ना ही इसके बराबर ये है, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज के हम जो कोण को कैपिटल ए से सूचित करता है, उसके सामने वाली जो रेखा होती है उसको स्मॉल ए से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। इसका कोण बी हुआ तो इसके सामने वाली रेखा जो हुआ तो इसको स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ये कैपिटल सी है, इसके सामने वाली ये कैपिटल सी है और ये सी कोण है, इसके सामने वाली जो रेखा होती है उसको हम सी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग। कहने का मतलब हुआ कि भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस सी, तो ये मेरा परिमाप हो गया जिसको पैरामीटर से हम सूचित करते हैं। उसके बाद आता है एक अर्ध परिमाप, एक आता है अर्ध परिमाप जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। जिसको अर्ध परिमाप का जो अक्सर हमें फार्मूला आता है अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने में, बाहरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने में, तो उसका हमें फार्मूला अक्सर जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसका फार्मूला होगा, जिसको सेमी सर्कल को एस से सूचित करते हैं, इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी तीनों भुजा को हम 2 से भाग करेंगे तो वो अर्ध निकल जाएगा। इस सूरत में अगर तीनों का मान दिया हुआ रहेगा तो हम वहाँ पर हेरो सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इस स्थिति में हम सबसे पहले इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एस माइनस सी, तो हमें यहाँ तक जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये फार्मूला हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां आधार का मान दिया रहेगा और ऊंचाई का मान दिया रहेगा, उस जगह पे मुझे इसका फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आधार ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप उस जगह पे इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम इसके साथ अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन वगैरह लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि आगे हम विषमबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन को, समबाहु त्रिभुज, हम तीनों क्वेश्चन को 2-2 करके या उदाहरण के रूप में जितने क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज से। तो अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट चला जाया करेगा। थैंक यू सो मच।